हेलो जीनियस बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं 3.1 के एक्सरसाइज पर। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या करे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। देखो बताना है, हमें गिवन है कुछ इक्वेशंस, पहले उनको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो हमें उनके सॉल्यूशन फाइंड करने ग्राफ पर। तो चलो इसको पहले चेक करने के तरीके थे, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन से सॉल्यूशन होते हैं आपको। तो एक बार और बता देता हूँ कौन से सॉल्यूशन होते हैं। देखो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा पहला है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2, और इनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं जिसके कारण क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर बनता है। यानी जो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन है A1 अपॉन में A2 एंड B1 अपॉन में B2, ये हमारा कंसिस्टेंट है। अगर ये भी बन गया तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। अगला है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। ये क्या होता है, हमारा इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अगर ये भी आ गया तो इसका मतलब क्या, हमारा जो है इक्वेशन कंसिस्टेंट है और हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने का। बट अगर हमारा दो लाइन पैरेलल है, यानी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू में C1 अपॉन में C2, यानी नो सॉल्यूशन है। यानी इसका मतलब क्या है, हमारी जो इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है। तो हमें इस कंडीशन में कोई भी ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। तो हमें इन्हीं दो कंडीशन में अपने ग्राफ के सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हमें ये इन कंडीशन है, रेशियो वाले कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा या सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले चेक करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या हमारे पास, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, पहले इसको इक्वेशन बना लेता हूँ। इक्वेशन बनेगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0, और यहाँ से भी इक्वेशन बनाते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू में 0। यहाँ से मेरी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 मतलब इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से -5। अब यहाँ इस वाले जो हमारा है ना ये वाला इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -10 ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से फाइंड आउट करते हैं रेशियो। देखो 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में -5 अपॉन में -10, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2 मैंने लिख दिया। माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो ये मेरी लाइन है क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या फॉलो कर दिया, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। ये कंडीशन कब फॉलो होता है, ये जब ये फॉलो होता है जब हमारी दो लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, तब हम कहते हैं कि जो हमारी लाइन है ना ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरी ग्राफ है, जो मेरी दो लाइन है वो मतलब एक के ऊपर एक है। यानी कि यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हमको यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, इनके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे ग्राफी के लिए। तो चलो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इस एरिया में। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्राफिकली सॉल्यूशन। जो पहला इक्वेशन क्या हमारा, x प्लस वाई इजिकल टू में 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा कि मेरी क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट हुई है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। यदि मैंने y को 0 रख दिया, x इजिकल टू में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू यहाँ से आएगी मेरे पास 5। अब मैं क्या करता हूँ, y को मैं 0 रख देता हूँ। हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको मैं इजीली ग्राफ पर डिनोट कर पाऊँ या इजीली ग्राफ पर बना पाऊँ। हमें यहाँ पे लार्ज वैल्यू नहीं रखेनी। हाँ, आप चाहो तो आप कोई और भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसी वैल्यू रखना है जिसको आप ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर पाओ। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ अब y की वैल्यू 5। तो 5 देखो, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 0।
तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। देन अगले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगला इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 2y इजकल टू में 10। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। x इजकल टू में ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे। देन एक बार मैं दोबारा चार्ट बना लेता हूँ। अब क्या करूँगा, y की जगह मैं पुट करता हूँ पहले 0 मैंने पुट किया 10 माइनस 2 0 अपॉन में 2, यहाँ से 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा आपके पास 5। ये तो 0 हो गया पूरा, तो 10 बचेगा यहाँ पर। देन दोबारा मैं रखता हूँ यहाँ से, ये मेरी x की वैल्यू आई है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ 5। तो देखो अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो क्या सोल्यूशन बनेगा मेरे पास, x इजक्वल टू में 10 माइनस 2 और यहाँ से मैं रखता हूँ यहाँ पे y की जगह 5। देन यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास 0 अपॉन में 2, कट करने पे भी 0 ही आएगा क्योंकि ऊपर 0 है, तो यहाँ पे 0। तो ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली। यहाँ से मेरी क्या क्या कॉम्बिनेशन मैंने 5,0 एंड 0,5। यहाँ से क्या क्या बना 5,0 और यहाँ से 0,5। तो देखो दोनों सॉल्यूशन सेम बने, यानी कि दोनों जो इक्वेशन है उनकी लाइन क्या होगी, एक के ऊपर एक होंगी। इनको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं चलो। तो ग्राफ ये रहा, ग्राफ पे पहला कॉमा क्या है 5,0 यानी कि x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 0। तो x एक्सिस में देखूँगा यहाँ से x एक्सिस होता है, तो यहाँ पे मेरा 5 ये रहा एंड 0 मतलब कि y एक्सिस में 0 मतलब यही पॉइंट, सेम पॉइंट। देन क्या है 0,5, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5 यानी कि ये मेरा ये वाला पॉइंट सेम। अगर इस लाइन के लिए भी देखिए तो सेम पॉइंट हमारे 5,0 एंड 0,5। तो मैं कह सकता हूँ यही दोनों पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा। मिलाने पे जो बनेगा हमारा, ये हमारी की स्ट्रेट लाइन बन गई, यानी दो लाइन इसी के ऊपर रहेंगी, दोनों लाइन बनानी पड़ेगी मुझे। तो मैं कह सकता हूँ जो पहली लाइन का सोल्यूशन होगा दूसरी लाइन का भी सेम सोल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों क्या है कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन के ऊपर एक है, मतलब ऐसे है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनके जो भी इक्वेशन है ना, इक्वेशन को लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि किस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इजक्वल टू में क्या है 5 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इजक्वल टू में 10। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन के क्या है ये सॉल्यूशन है। तो कुछ इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा अगर कंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट होता तो हम इस क्वेश्चन को यहीं तक करके छोड़ देते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन के देखो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इजक्वल टू में 8 एंड क्या है 3x माइनस 3y इजक्वल टू में 16। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इन केस अगर ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो हमें क्वेश्चन को कुछ आगे सॉल्व नहीं करना है, फर्दर हमें सिर्फ बता देना है कि ये क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए जो भी कंडीशन है मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया, उन्हीं कंडीशन को चेक करते हैं। तो पहले मैं इसको इक्वेशन बना लेता हूँ। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 8 को इधर शिफ्ट करना पड़ता है। तो देखो 8 माइनस वाई माइनस 8 इजक्वल टू में 0 और यहाँ से क्या बनेगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इजक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ से मैं लिखूँगा a1 की वैल्यू क्या है, a1 क्या है मेरे पास 1, इसके साथ जो कोफिशिएंट है। b1 क्या है मेरे पास -1 एंड c1 क्या है मेरे पास, c1 क्या है मेरे पास -8। यहाँ से करेंगे a2 की वैल्यू, a2 का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा 3। b2 क्या है मेरे पास -3 एंड c2 क्या है मेरे पास -16। इनका रेशियो चेक करते हैं तो क्या आएगा 1/3 इजक्वल टू में -1/-3, माइनस से माइनस कट गया यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। इजक्वल टू में चेक करेंगे -8/-16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 1/3 और 1/2 इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये पैरेलल कंडीशन को कह रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि लाइन क्या है मेरे पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में जो होता है ना, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन हमारी जो रेशियो होती है वो क्या होती है a1/a2, a1/a2 इजक्वल टू में b1/b2 बट नॉट इक्वल टू में c1/c2। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा इक्वेशन है ये क्या है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट
तो इसको हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना, हमें बस इतने बताना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये इनकंसिस्टेंट पेयर है तो इसको हमें यहीं पे छोड़ देना है, बाकी आगे सॉल्व नहीं करना है। तो चलो बच्चों थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में भी देखो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो 2x प्लस वाई इधर आएगा तो -6 इक्वल टू में 0, देन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a1 की वैल्यू निकालते हैं। a1 क्या है मेरा, यहाँ पे a1 मेरे पास है 2, b1 मेरे पास है 4 एंड c1 है मेरे पास -6। अब यहाँ चेक करते थे, यहाँ पे देखो a2 मेरे पास है 4 एंड यहाँ से चेक करते हैं b2 मेरे पास है -2 एंड c2 मेरे पास है -4। ना उनका रेशियो चेक करेंगे, देखते हैं रेशियो चेक करने के बाद हमारे पास क्या a1 अपन में a2 इक्वल हो पाएगा b1 अपन b2 के। अगर ये हो पाएगा तभी, सॉरी यहाँ पे जो b1 है ना मेरे पास, b1 के पास देखो क्या है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे मेरा b1 के क्या आएगा 1 आएगा। तो चलो चेक करते हैं। देखो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 1/2 आएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/-2 हो पाएगा कभी, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो कौन सा कंडीशन बन जाता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू में b1/b2, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारे पास, कंसिस्टेंट होती है, यानी मैं कह सकता हूँ ये कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर है। तो इस केस में हमें प्लॉटिंग करनी पड़ेगी ग्राफ पे, क्वेश्चन में लिख रखा है। अगर ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी पड़ेगी तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इनके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से वैल्यू को अज्यूम करना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो चलो हम इक्वेशन लिखते हैं। देखो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख सकता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस ये प्लस का इधर जाके आ जाएगा माइनस का, y अपॉन में ये 2x है तो 2x मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो आपके पास ये इक्वेशन बनना है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा फिर से एक चार्ट जिस पे मैं लिखूंगा कि मैंने जोन जोन सी वैल्यू फाइंड आउट करी है, उन वैल्यू को यहाँ पे प्लॉटिंग करना है। अब मैं क्या करूँगा, y की जगह मैं सबसे पहले क्या पुट करता, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो हमारे ग्राफ पे बने सबसे पहले। तो मैं सोचता हूँ y की जगह मैं 6 पुट कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया y की जगह, तो देखो 6 माइनस 6 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं y की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ। अगर मैंने ये हमारी एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आई हमारी, यहाँ पे मैंने 6 माइनस 0 पुट किया अपॉन में 2, 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू क्या आई 3। देन हम अपने सेकंड जो इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4। इसको इधर भेज देंगे हम, तो 4x इज इक्वल टू में 4 प्लस का 2y। देन यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 2y अपॉन में 4। मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, फिर से एक चार्ट बनाऊँगा और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँगा कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू आई है x की और y की। देखो तो सबसे पहले मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो ग्राफ पे बने, तो मैं यहाँ पे y की जगह -2 पुट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस y की जगह मैंने पुट कर दिया -2, तो 2 -2 अपॉन में 4। तो क्या हो जाएगा -2 और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 - 4 अपॉन में 4, 0 अपॉन में 4। अगर सॉल्व करेंगे y की जगह मैंने पुट कर दिया था -2 और वैल्यू क्या आई मेरी x की 0। अब मैं y की क्या वैल्यू पुट करूँ जो मेरा ग्राफ मेरे प्लॉटिंग पे ही बने,
तो मैं सोच रहा हूँ वाई की जगह मैंने पुट कर देता हूँ 0। 0 पुट करने पे क्या बनेगा मेरा इक्वेशन 4 + 2 0 अपॉन में 4 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 4 क्या आएगा यहाँ से 1, तो मेरी वैल्यू आएगी 1। अब हमें इन वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉटिंग करना है, तो मुझे यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझको मिल गई है x 0 और y 6, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0,6। दूसरी वैल्यू क्या है 3 0, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3। मुझे ये दो यहाँ से मिले, यहाँ से क्या क्या मिला है मुझको, यहाँ से मिला है 0, -2 और क्या मिला है 1, 0। तो इनको चलो हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ ग्राफ। तो ग्राफ पे मुझे सबसे पहले ये वाली वैल्यू पुट करनी है। देखो क्या है 0,6 यानी x एक्सिस पे 0, मेरा x एक्सिस का ये रहा, x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 6। तो मैं जाऊँगा यहाँ तक जाना है मुझको, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ये वाली वैल्यू। देन दूसरी वैल्यू कौन सी मेरी 3,0। 3,0 कहाँ है 3,0 यहाँ पे। तो इन दोनों को मैं करता हूँ मैच, ताकि मेरे इस इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या बन जाए फॉर्म्ड हो जाए। तो मैंने इक्वेशन की लाइन को यहाँ पे बना दिया। देन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन से इक्वेशन की लाइन है। तो ये हमारी इस वाली इक्वेशन की लाइन है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x + y = में 6। तो कौन कौन सी वैल्यू ये 3,0 एंड ये वैल्यू क्या है मेरी 0,6। ना हमारी दूसरी वैल्यू क्या है 0,-2, तो 0 हमारी x एक्सिस पे और -2 यहाँ पे -2 होता है हमारा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया -2। और दूसरी वैल्यू क्या हमारी 1,0 1,0 का मिलेगा 1,0 ये रहा। इन दोनों लाइनों को मैं मिलाता हूँ। मैच होने के बाद जो देखो ये 2,2 पे जो लाइन मिल रही है ना, इसका मतलब जो हमारा इंटरसेक्टिंग मतलब ये यूनिक था ना, इंटरसेक्टिंग लाइन थी और कंसिस्टेंट पेयर थे। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है ये 2,2 पे। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2,2, जहाँ पे ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर दोनों के इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है सेम है। और इस ग्राफ का इक्वेशन क्या बनेगा, इस ग्राफ का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो 4x - 2y = में 4। तो थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व। ये लास्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। हमें यहाँ पे फिर से चेक करना पड़ेगा कंसिस्टेंट है या ना इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले ये तो इक्वेशन ऑलरेडी बना पड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a1 और a2 की और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिखते हैं। देखो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2, और b1 की वैल्यू हो जाएगी -2, और c1 की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ से -2। अब यहाँ पे देखते हैं a2 की वैल्यू यहाँ से 4, b2 की वैल्यू यहाँ से -4, c2 की वैल्यू यहाँ से -5। अब हमने कंपेयर करते रेशियो को, तो देखो क्या होता है यहाँ से 2/4 = में -2/4। यदि मैं माइनस को कट कर दूँ, ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो 2/4 2/4। अभी हम इनको कट नहीं करेंगे, बट देखो ये इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू -2/में -5। माइनस से माइनस काटने के बाद भी ये 2/5 बन रहा है, 4 नहीं बन रहा है। तो इस केस में क्या कहूँगा, इस केस में कौन सी कंडीशन हो रही है, पैरेलल वाली हो रही है ना। क्या होती है पैरेलल वाली, a1/में a2 = में b1/में b2 इज़ नॉट इक्वल टू में c1/में c2। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है मेरे पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है हमेशा इन कंसिस्टेंट पेयर होती है। तो इस केस में हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस क्वेश्चन को हम यहीं पे करके छोड़ देंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम अपने चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रही है, एकदम ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।